So let us continue our chapter number 1, exercise 1.1. Let us discuss first the theorem. The theorem क्या कहती है कि let if limit x tends to a fx is equal to l, अगर इसकी लिमिट l है हमारे पास तो mod of x की लिमिट क्या आएगी, mod of l. देखिए हमें पता है अगर इसकी लिमिट l है so by definition we can write fx minus l is less than epsilon, जब epsilon it is greater than 0 and delta which is also greater than 0 whenever x minus a is less than delta. Now further we can write, अगर मैं इसकी बात करूँ mod of fx माइनस mod of l, ये ऑलवेज लेस देन होएगा हमारे पास mod of fx माइनस l से, और ये चीज़ जो है ये वाली ये लेस देन एप्सिलॉन है तो ऑटोमेटिकली ये वाली जो चीज़ है वो भी लेस देन एप्सिलॉन हो जाएगी. So from here we can write this mod of x minus mod of l is less than epsilon whenever x minus a is less than delta. तो मतलब इसकी लिमिट हमारे पास क्या हो जाएगी, mod of l. अब कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट हम डिस्कस करते हैं. फर्स्ट रिजल्ट इज sin of x by x limit x tends to 0 is 1 and limit x tends to 0 tangent x by x is also 1. Limit x tends to infinity 1 plus 1 by x की power x that is e. Similarly limit x tends to 0 1 plus x की power 1 by x is e. यहाँ पे था 1 by x, यहाँ पे 1 by x ऊपर चला गया. Limit x tends to 0 a की power x minus 1 divided by x is equal to log a. Similarly यहाँ a की x पावर x की बजाय e की पावर x आ जाए तो ये भी हमारे पास क्या होगा, 1 होएगा. और एक और हमारे पास लिमिट x tends to 0 x की पावर n माइनस a की पावर n अपॉन x माइनस a दैट इज इक्वल टू n x की पावर n माइनस 1. फर्स्ट एग्जांपल इज n टेंड करें हमारे पास इंफिनिटी को, सिग्मा n बाय n स्क्वायर हमें प्रूफ करना है इसकी वैल्यू 1/2 है. देखिए अगर हम n को इंफिनिटी पुट करें, यहाँ पे भी इंफिनिटी पुट करें तो वो इंफिनिटी बाय इंफिनिटी फॉर्म बने जिसको हम सॉल्व नहीं कर सकते, तो हम इसे फॉर्मूला पुट करेंगे. सिग्मा n का फॉर्मूला होता है हमारे पास n इंटू n प्लस 1/2 डिवाइडेड बाय n स्क्वायर डिवाइडेड बाय n स्क्वायर. एक n से एक n कैंसिल आ जाएगा, n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2n. अब देखिए दोबारा इंफिनिटी पुट किए तो अब इंफिनिटी बाय इंफिनिटी बन रहा है. अब जो टर्म इंफिनिटी बना रहे इसको बाहर निकाल दीजिए, n 1 प्लस 1 बाय n. सिमिलरली हियर 2 बाय n, यहाँ n से n कैंसिल तो आ जाएगा 1/2 इंटू 1 प्लस 1 बाय n. नाउ n की वैल्यू क्या पुट करेंगे हम, इंफिनिटी, तो मतलब 1 बाय इंफिनिटी आ जाएगा दैट इज इक्वल टू 0. सो 1/2 इंटू 1 प्लस 0 दैट इज इक्वल टू 1/2. इसका आंसर हमारे पास 1/2. एग्जाम्पल 12 में क्या बोला, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी सिग्मा n स्क्वायर बाय n क्यूब. अब यहाँ पर सिग्मा n स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे, वो होता है हमारे पास n इंटू n प्लस 1 प्लस 2n प्लस 1 बाय 6 डिवाइडेड बाय n क्यूब एंड लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी. एक n से एक n कैंसिल. अब ऊपर वाली टर्म्स में से मैं n कॉमन निकाल देती हूँ. इस टर्म में से n निकाला तो 1 प्लस 1 बाय n, इसमें से भी n निकाला तो आ जाएगा n स्क्वायर 1 2 प्लस 1 बाय n डिवाइडेड बाय 6n स्क्वायर. n स्क्वायर के n स्क्वायर कैंसिल आ जाएगा 1/6 इंटू 1 प्लस 1 बाय n इंटू 2 प्लस 1 बाय n. अब n की वैल्यू क्या है, इंफिनिटी, तो 1 बाय इंफिनिटी 0, तो ये टर्म भी 0 ये भी टर्म भी 0, तो मिल जाएगा आंसर 2 इंटू 1/6 दैट इज योर 1/3. इसका आंसर है हमारे पास 1/3. लेट अस डिस्कस एग्जांपल नंबर 13. इसमें क्या बोला हमें, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, यहाँ सिग्मा n क्यूब का फॉर्मूला लगेगा. अब आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, n प्लस 1/2 इसका स्क्वायर होता है डिवाइडेड बाय n की पावर 4, तो आ जाएगा n स्क्वायर इंटू n प्लस 1/4 ऊपर वाले का स्क्वायर डिवाइडेड बाय n की पावर 4. ये एक स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे n स्क्वायर बच जाएगा. अब ऊपर वाली टर्म में से n कॉमन निकालते हैं तो n स्क्वायर निकल के बाहर निकलेगा. देखिए 1/4 एज इट इज n स्क्वायर. अगर इस टर्म में से मैं n कॉमन निकाल तो आ जाएगा 1 प्लस 1 बाय n इसका होल स्क्वायर. अब जब बाहर आएगा तो n स्क्वायर 1 क्या आएगा, तो दैट इज इक्वल टू 1/4 n स्क्वायर इंटू n स्क्वायर 1 प्लस 1 बाय n का स्क्वायर. n स्क्वायर कैंसिल मतलब जो इंफिनिटी टर्म बन रही थी वो हमारे पास कैंसिल हो जाती है. तो अब क्या रिमेनिंग बच गया 1/4 इंटू 1 प्लस 1 बाय n का स्क्वायर. अगर n को पुट करेंगे इंफिनिटी तो 1 बाय इंफिनिटी 0, तो हमें इसका आंसर मिल जाएगा 1/4.
तो इसका आंसर है हमारे पास 1/4। लेट अस सी एग्जांपल नंबर 14। इसमें क्या दे रखा है हमें 1 माइनस cos x डिवाइड बाय sin स्क्वायर x। अब हम क्या कर सकते हैं, इसमें दोबारा अगर हम 0 पुट करें तो सेम चीज बनेगी, 0/0 फॉर्म बन रही है, इंडिटरमिनेंट फॉर्म बन रही है। तो हम क्या करते हैं, sin स्क्वायर x को ब्रेक करते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0 1 माइनस cos x, sin स्क्वायर x को लिख सकते हैं 1 माइनस cos स्क्वायर x। सो लिमिट x टेंड्स टू 0 1 माइनस cos x, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर दैट इज a प्लस b इंटू a माइनस b। तो ये टर्म कैंसिल। अब हम यहाँ पे cos 0 पुट करेंगे, cos 0 इज 1, तो हमें इसका आंसर मिल जाएगा 1/2। अब हम करते हैं एग्जांपल नंबर 15। देखिए इसमें हमें क्या प्रूफ करना है, लिमिट x टेंड्स टू 0 3 sin थीटा माइनस sin 3 थीटा अपॉन थीटा क्यूब। तो हमें sin 3 थीटा का फॉर्मूला पता है, दैट इज इक्वल टू योर 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा। अब इसकी जगह सब्स्टिट्यूट कर देते हैं फॉर्मूला, दैट इज 3 sin थीटा माइनस 3 sin थीटा माइनस माइनस प्लस 4 sin क्यूब थीटा बाय थीटा क्यूब। ये कैंसिल, हमें मिल जाएगा 4 क्या लिख देती हूँ 4 sin क्यूब थीटा बाय थीटा क्यूब। अब मैं आपको पीछे स्टैंडर्ड रिजल्ट में बताया कि sin थीटा बाय थीटा का होता है 1, तो मैं इसको क्या लिख सकती हूँ 4 sin थीटा बाय थीटा का क्यूब दैट इज 4। तो हमें इसका आंसर क्या मिल जाता है 4। अब लेट अस डिस्कस सम मोर एग्जांपल्स। नाउ इन दिस क्वेश्चन अब हम इसमें क्या करेंगे, दोबारा ये इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म बने, तो अब sin x टेंजेंट x को लिख देंगे sin x बाय cos x माइनस sin x डिवाइडेड बाय sin क्यूब x। ऊपर से sin x कॉमन निकाल देंगे, आ जाएगा 1 माइनस cos x अपॉन cos x इंटू साइन क्यूब x। एक sin x से एक sin x कैंसिल, तो आ जाएगा sin स्क्वायर x। इसको हम लिखेंगे 1 माइनस cos x डिवाइडेड बाय cos x। अब sin स्क्वायर x को हम फर्दर ब्रेक कर सकते हैं, 1 माइनस cos स्क्वायर x। इसको लिख सकते हैं हम 1 माइनस cos x इंटू 1 प्लस cos x। ये कैंसिल, ये मिल जाएगा 1 अपॉन cos x इंटू 1 प्लस cos x। अब एट x इज इक्वल टू 0 cos की वैल्यू क्या होती है 1, दैट इज 1 अपॉन 1 प्लस 1। तो इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास 1/2। नाउ एग्जांपल 17 इसमें क्या करेंगे sin x डिग्री बाय x। अगर सिंपल sin x बाय x होता तो हम 1 वैल्यू पुट करते, यहाँ x डिग्री दे रखा, पहले डिग्री को हम रेडियंस में चेंज करेंगे। तो हमें पता है कि 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन, तो 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाय 180 रेडियन। x डिग्री is equal to pi by 180 into x. So from here we can write limit x tends to 0 sin pi x by 180 divided by x. अब sin थीटा बाय थीटा होता है हमारे पास 1, मतलब जो यहाँ एंगल है वो यहाँ होना चाहिए, लेकिन यहाँ नहीं है, तो हम इसको क्या करते हैं पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और पाई बाय 180 से डिवाइड कर देते हैं। तो ये वाला पार्ट हमारा 1 बन जाएगा, नीचे आ जाएगा 180 बाय पाई दैट इज इक्वल टू पाई बाय 180। तो इसका आंसर हो जाएगा पाई बाय 180। Now let us see example 18 first part. Limit x tends to 0 x by mod of x. अब mod of x जब आता है तो mod of x की क्या वैल्यू होती है, जब x greater than 0 तो mod of x हमारे पास सिंपल x होता है, वही अगर x less than 0 तो mod of x हमारे पास होता है माइनस ऑफ x, एंड एट x इज इक्वल टू 0 mod of x इज 0। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव मतलब 0 से बड़ा, तो ऊपर तो x ही रहेगा, नीचे मोड ऑफ x की वैल्यू आ जाएगी x दैट इज 1। व्हेयरएज लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव, यहाँ पे आ जाएगा x और 0 से छोटी वैल्यू पे आता है माइनस x, तो नीचे आ जाएगा माइनस x दैट इज इक्वल टू माइनस 1। तो आ रहा है 1, ये आ रहा है माइनस 1, सो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। हम ये सेकंड पार्ट भी देख लेते हैं इसका आंसर मैं यहाँ लिख देती हूँ, इसका आंसर हमारे पास आया था 1/2। तो अब हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था कि 1/x की पावर 1/x हमारे पास क्या होता है, ये होता है। तो पहले इसको ब्रेक कर लेते हैं, 1 + 2x 1 + 5/x दैट इज इक्वल टू 1 + 2x 1 + 2x की पावर 5/x।
अब 1 प्लस 2x, अब देखिए अगर यहाँ पे 2x है तो ऊपर भी 2x होना चाहिए, तो मैं ऊपर मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देती हूँ 2x से, 2x से मल्टीप्लाई, डॉट बना देती हूँ यहाँ, और 2x से डिवाइड। अब हमें यहाँ चाहिए इसकी पावर 1/2x, तो ये 1/2x तो मैं यहाँ यूज करूँगी, और यहाँ x से x कैंसिल, इसको लिख सकते हैं 1 प्लस 2x इंटू 1 प्लस 2x की पावर 1/2x, और इसकी बाहर पावर आ जाएगी 10, एंड लिमिट x टेंड्स टू 0 एंड लिमिट x टेंड्स टू 0। अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स में हमने पढ़ा था कि अगर दो कोई फंक्शन मल्टीप्लिकेशन में है तो उसमें लिमिट लग रही है, तो उस लिमिट जो सेपरेट जाती है, तो मैंने सेपरेट कर दी लिमिट्स। अब इस पे अगर मैं x टेंड्स टू 0 पुट करते यहाँ मिलेगा आंसर 1, यहाँ पुट करूँ तो मुझे मिलेगा इसकी वैल्यू e, और उसकी पावर है 10, तो e की पावर 10, so your answer is e की पावर 10। Now in this question it is given us a greatest integral function। तो ग्रेटेस्ट इंटीग्रल फंक्शन की प्रॉपर्टी हमारे पास क्या होती है, सपोज ग्रेटेस्ट इंटीग्रल में मैंने अंदर वैल्यू रखी 2.5, तो मुझे हमेशा छोटी वैल्यू मिलेगी, छोटा इंटीग्रल मिलेगा, दैट इज 2। अगर मैंने इसमें रखा 2 तो मुझे मिलेगा 2, तो इससे एक छोटी वैल्यू आती है। अब इसमें बात करते हैं हम लेफ्ट हैंड लिमिट की, लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव, अब हम x को पुट कर देते हैं 0 माइनस h, तो ग्रेटेस्ट इंटीग्रल माइनस h अपॉन माइनस h। देखिए कोई जीरो नंबर है मेरे पास, पहले इससे पहले लिमिट यहाँ पे h टेंड्स टू क्या हो जाएगा 0। देखिए हमारे पास h जो है वो टेंड कर रहा है 0 को, और माइनस सपोज माइनस 0 पॉइंट है 3 मान लो, माइनस 0.3 कुछ भी मान लो माइनस का है, तो इसकी ग्रेटेस्ट इंटीग्रल वैल्यू क्या आएगी हमारे पास -1 बाय माइनस h। इसको इस या तो x से करो या सिंपल करो। देखो अगर सिंपल बात करो, लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव मोड ऑफ x बाय x, देखिए 0 से कोई भी छोटा नंबर दैट इज -0.9, तो उसकी ग्रेटेस्ट इंटीग्रल वैल्यू क्या आएगी -1। सिमिलरली यहाँ आ जाएगा -x बाय x दैट इज -1, एंड लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव, 0 से सपोज कोई बड़ा नंबर है हमारे पास 0.1 है, तो उसकी ग्रेटेस्ट इंटीग्रल वैल्यू क्या आएगी मेरे पास 0 डिवाइडेड बाय x, सो दैट इज 0, तो इसकी लिमिट जो है हमारे पास एग्जिस्ट नहीं कर। या फिर आप h से भी इसको कर सकते हो सॉल्व, कि 0 माइनस h ले लिया और 0 प्लस h ले लिया। अब बात करते हैं इसकी, देखिए लिमिट x टेंड्स टू 1, अगर लिमिट x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव है तो हम x की जगह क्या पुट करेंगे 1 प्लस h माइनस 1 बाय 1 प्लस h माइनस 1, दैट इज h बाय h। अभी पॉजिटिव है तो मोड ऑफ h क्या रहेगा h, दैट इज 1। अगर मैं बात करूँ लिमिट x टेंड्स टू 1 नेगेटिव, x की जगह हम पुट करेंगे 1 माइनस h, 1 माइनस h माइनस 1 अपॉन 1 माइनस h माइनस 1, तो ये आ जाएगा हमारे पास माइनस मोड ऑफ h बाय माइनस h। मोड के अंदर कोई भी नेगेटिव वैल्यू क्या होती है पॉजिटिव, तो आ जाएगा h बाय मोड ऑफ h दैट इज माइनस। दोनों लिमिट इक्वल नहीं आ रही, तो देयरफॉर द लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। नाउ एग्जांपल 19 फर्स्ट पार्ट, इसमें क्या है ग्रेटेस्ट इंटीग्रल फंक्शन ऑफ x टेंड्स टू 5/2। देखिए मैं बात करती हूँ x टेंड्स टू 5/2 पॉजिटिव, 5/2 मतलब 2.5 मोड ऑफ x। देखिए 2.5 से कोई भी छोटी सी बड़ी वैल्यू दैट इज 2.56 या 2.6 भी मान लो मैक्सिमम, 3 तक तो जाएगी नहीं, तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीग्रल क्या आएगा हमारे पास 2। एंड अब बात करो लिमिट x टेंड्स टू 5/2 नेगेटिव, मतलब 2.5 में थोड़ी सी छोटी वैल्यू दैट इज 2.4 या फिर इन दोनों के बीच में, तो इसका भी ग्रेटेस्ट इंटीग्रल क्या आएगा हमारे पास 2। दोनों इक्वल है, देयरफॉर द लिमिट एग्जिस्ट। नाउ एग्जांपल 20, दिस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। लिमिट x टेंड्स टू 0 e की पावर 1 बाय x माइनस 1 अपॉन e की पावर x 1 बाय x प्लस 1। इसमें आपको मैं एक चीज लर्न करवा देती हूँ, क्या कि e की पावर 1 बाय x टेंड कर रहा है हमारा 0 को, तो e की पावर 1 बाय x की वैल्यू आएगी इन्फिनिटी। अगर x टेंड कर रहा है x टेंड कर रहा है 0 को माइनस 0 को, और e की पावर है -1 बाय x, या फिर 0 को टेंड करो, x टेंड कर रहा है 0 को और हमारे पास फंक्शन है e की पावर -1 बाय x, तो इसकी वैल्यू हमारे पास आएगी 0। क्यों 0 क्यों आएगी, क्योंकि देखिए e की पावर -1 बाय x को मैं लिख सकती हूँ 1 अपॉन e की पावर 1 बाय x। अगर x टेंड कर रहा है 0 को, तो ये टेंड करेगा इन्फिनिटी को, e की पावर इन्फिनिटी दैट इज इन्फिनिटी, तो हमारे पास आ जाएगा 1 बाय इन्फिनिटी।
वन बाई इन्फिनिटी जीरो, देयरफॉर इसकी वैल्यू क्या होती है हमारे पास जीरो। अब इसी चीज़ को इसको लर्न कर लीजिए या फिर जैसे मैंने समझाया वैसे कर लीजिए। अब इसका यूज़ करेंगे हम इस क्वेश्चन में। देखिए x टेंड्स टू जीरो पॉजिटिव, e की पावर 1 बाई एक्स माइनस वन अपॉन e की पावर 1 बाई एक्स प्लस वन। अब ये चीज़ इन्फिनिटी है तो इन्फिनिटी को तो हमें खत्म करना पड़ेगा, तो हम कॉमन ले लेते हैं e की पावर 1 बाई एक्स, तो 1 माइनस e की पावर माइनस 1 बाई एक्स, 1 प्लस e की पावर माइनस 1 बाई एक्स, e की पावर 1 बाई एक्स, ये कैंसिल। अब यहाँ पे x को जीरो पॉजिटिव पुट करो या जीरो पुट करो, इसकी वैल्यू आनी है जीरो, दैट इज 1 माइनस जीरो अपॉन 1 प्लस जीरो, दैट इज योर 1। अगर मैं बात करूँ लिमिट x टेंड्स टू जीरो नेगेटिव, लिमिट x टेंड्स टू जीरो नेगेटिव, तो आ जाएगा e की पावर माइनस 1 बाई एक्स माइनस 1, e की पावर माइनस 1 बाई एक्स प्लस 1, क्योंकि जीरो नेगेटिव है तो x की वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी। अब यहाँ पे जीरो को टेंड कर रहा है, मतलब e की पावर माइनस 1 बाई जीरो माइनस 1 अपॉन e की पावर माइनस 1 बाई जीरो प्लस 1, ये वैल्यू क्या होती है जीरो, तो जीरो माइनस 1 अपॉन जीरो प्लस 1, इसकी वैल्यू है माइनस 1, इसकी आ रही है प्लस 1, therefore the limit does not exist. By this your exercise is completed. Let's meet in the next video.